क्या कहता है क्वेश्चन, हाउ मेनी मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x is equal to x square plus bx plus c are there such that zeros of px are integers and the coefficient 1 bc are in arithmetic progression. ओके तो आपको क्या बताना है कि 1 क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात 1 bc में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, इनके जो रूट्स हैं वो इंटीजर होने चाहिए, मान लो इनके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक बन सकती हैं, तो क्यों ना हम ये ट्राई करें कि 1 BC की वैल्यू निकाल लें। हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा बीटा गामा इंटीजर्स हैं, तो इनका यूज करके अल्फा बीटा गामा इंटीजर्स हैं और ये एपी में है, ठीक है, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन का यूज करके हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं, तो ही तो हम जान पाएंगे कि कितनी कम से कम बन सकती हैं। ऐसा नहीं मैं बोल रहा, अभी हमें पता नहीं है, हमने सॉल्व नहीं किया कि 1 BC की एग्जैक्ट वैल्यूज निकल जाएंगी, हो सकता है कि बी और सी में कुछ रिलेशन मिल जाए, इनफाइनेटली मैनी आ जाए, फाइनेटली मैनी आ जाए। वैसे बाय द वे यहाँ पे आंसर मैंने जब ये क्रॉप किया है तो आंसर भी साथ में आ गया, अब आपको पता तो लग ही गया है आंसर क्या है, लेकिन आंसर पता लग जाने से ऐसा नहीं है कि आप पता भी कर लें यही है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सबसे पहले सपोज मान लेते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक है, मैंने जैसे बोला है आप एनबीएचएम का ही एग्जाम नहीं बल्कि और एग्जाम से भी देंगे, तो आपको लिखना भी आना चाहिए। जब आप कोर्स वर्क में होंगे पीएचडी के, तब भी आप सॉल्यूशंस तो लिखेंगे ना, एटलीस्ट मैथमेटिक्स आप कर रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन लिखना आना चाहिए, ठीक है, सही से अच्छा सॉल्यूशन। तो सपोज पी एक्स इक्वल टू बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बी अ मोनिक, दिखाई दे रहा है वो मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, polynomial whose coefficient are, whose roots are integers, वो तो दिया ही है, and coefficients and 1 BC जो कि कोफिशिएंट है आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ओके तो सपोज हमें क्या पता चलेगा बताओ, अगर ये तीन चीजें, सो सिंस 1 BC आर इन एपी, तो हमारे पास क्या आएगा बताओ, b is equal to 1 plus c by 2 इन एपी। तो क्या आएगा, b is बी equal में to 1 plus a by c। ए कहाँ है, इसमें ए तो है ही नहीं, ऐसा होगा राइट, डिफरेंस बराबर होगा ना, इज इट फाइन। एंड बाय थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इसको कुछ मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन ही बोल रहा हूँ, लेकिन इसका कुछ नाम बोलते हैं इस फॉर्मूले का, जिससे आप रूट्स में, और वी से कुछ नाम होता है मुझे याद नहीं आ रहा, वी टाइप का विथ फॉर्मूला ऐसा, रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो सपोज अल्फा बीटा रूट्स ऑफ, यहाँ पे लिख देना, सपोज अल्फा बीटा गामा इन जेड आर रूट्स ऑफ पी एक्स। ओके पीएक्स के रूट्स हैं सर हाँ दो ही तो रूट होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फा और बीटा। हाँ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू गामा, सॉरी मैं आपको बताते वक्त अल्फा बीटा गामा लिख दिया था पहले भी, तो दो ही रूट होंगे, आप लोग ध्यान दिया करो, उसी समय बोला करो, ठीक है। मैं वो 1 BC उसके करस्पॉन्डिंग में अल्फा बीटा गामा ले लिया, ओके अल्फा और बीटा ही होंगे, ठीक है, क्षमा चाहता हूँ पिछले के लिए भी। सो आर द रूट्स ऑफ, बाय थ्योरी ऑफ इक्वेशन वी हैव, क्या होगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस रूट सम बी ऑफ माइनस बी, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी। ठीक है। अब इस रिलेशन से हमें क्या मिलता है, अल्फा बीटा में रिलेशन देखते हैं, फिर वहां से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। तो माइनस बी की जगह हम अल्फा प्लस बीटा पुट कर सकते हैं, सी की जगह अल्फा बीटा पुट कर सकते हैं, बी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, माइनस अल्फा माइनस बीटा, राइट। तो माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल -1 इक्वल टू क्या आएगा, सी की जगह अल्फा बीटा माइनस बी की जगह बीटा। ओके तो बाय
अबव रिलेशंस, ठीक है। इस वाले रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ जो नहीं समझ रहे हैं, तो आप इसको नाम दे देना और लिख देना कि बाई रिलेशन दिस। हमारे पास ये आ गया, ठीक है, यहां तक आपके पास आ गया। अब यहां से हमारे पास क्या आता है फिर, 2 टाइम्स अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा प्लस अल्फा बीटा, ओके, इक्वल टू -1, ठीक है। और दूसरा ये देखो यहां से, ठीक है, -1। अब यहां से कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। कई बार आपको पता है कि अल्फा बीटा इंटीजर्स हैं, ठीक है, अल्फा बीटा इंटीजर्स हैं, तो आप क्या करते हैं, ये बहुत यूजफुल रहता है जब भी कोई दो चीज इंटीजर हो, कुछ फैक्टर कर लें और इस साइड में इंटीजर आ जाए, फिर हमें पता चला है ये वाला इस, फिर आगे की बात सरल होती है, तो ऐसा करने का प्रयास करते हैं। तो अब इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह आप कर सकते हैं, तो बताएं क्या करें आप, बताओ। कुछ बच्चों ने मुझे करके भेजा था, तो वही बच्चे बताओ। अमन, व्हाट वी डू सर नाउ? 4 दिया था दोनों तरफ, क्या? 4, फिर वो फैक्टर में हो गया था अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 इक्वल टू 3। So we will add 4 both sides. 4 ऐड करेंगे कि 3? 4, right? Is it correct? Yes. Okay. जी So अब ये क्या करेंगे, देखो यहां से फैक्टर कैसे करना है बताओ, किसको किसको साथ में लेना है? टू अगर हम इसमें से लेते हैं, बीटा कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस 2, ओके। और उसमें से 2 कॉमन लेते हैं, तो उसमें क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बचना चाहिए ना। 2 ही बचेगा सर। करके देता हूँ, बीटा अल्फा टू बीटा। अब इसमें से हाँ अल्फा 2 कॉमन लिया मैंने, तो अल्फा प्लस 2 रह गया, राइट, इक्वल टू 3। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 3, ठीक है, ये मेन है इसका। तो देखो कैसे पता चलेगा, ऐसा करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आ गए हैं, अब आप, मैंने क्या बोला कि आप इस तरीके की इक्वेशन जब भी आपके पास आती है, तो आप ऐसे कोशिश करेंगे कुछ इस तरीका, जैसे मान लो n और m में कोई इक्वेशन आ रही है समथिंग, मतलब n का फंक्शन है और m का फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, और हो सकता है कि उनके प्रोडक्ट भी हों, लेकिन n और m ही ओनली प्रेजेंट हो, ठीक है। तो आप कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करके कुछ इस तरीके का लाने का प्रयास कीजिए, ए एन प्लस बी एन सी एम प्लस डी, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो भी फैक्टर आएंगे फिर उससे ये सॉल्व हो जाता है, ऐसा हमने पीछे भी किया था, ठीक। तो ये आप जब क्या करेंगे, आप ऐसा लाने का प्रयास करेंगे, तो आपने जैसे इसमें से बीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पे अल्फा प्लस 2 आ रहा है, जैसे मैं इसको ही देखे सिर्फ, मैं बीटा कॉमन लूं तो अल्फा प्लस 2 आ रहा है। अब दूसरे वाले में मैंने ऐड नहीं किया है, मान लो कुछ भी ऐड नहीं किया है मैंने, तो दूसरे वाले में मुझे कमी लगेगी कि 2 अल्फा, अगर यहाँ पे 4 होता तो अल्फा प्लस 2 आ जाता है, ऐसा मैं सोचूंगा, तो फिर मैं ऐड कर दूंगा दोनों साइड, ठीक है, ऐसे पता लगेगा। अब यहां से हमें पता लगा कि अल्फा प्लस 2 3 होगा, ठीक है, 3 के, और दूसरा वाला फिर क्या होना चाहिए, बीटा प्लस 2 क्या होना चाहिए फिर, 1 होना चाहिए। 1 अगर बीटा प्लस 2 पॉसिबिलिटीज, ये पॉसिबिलिटीज ले रहा हूं हमें, बीटा प्लस 2 क्या है, 3 है, तो फिर अल्फा प्लस 2 क्या होना चाहिए, 1। अब आप बोलेंगे कि सर माइनस भी तो हो सकता है, कि एक -3 हो एक -1 हो, अब वो भी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो सेम ही आंसर दे रहे हैं, हाँ, ठीक है, नेगेटिव फैक्टर्स आर गिविंग सेम आंसर, गिविंग सेम आंसर। मैं नहीं तो ले लूंगा अभी, मुझे जहां तक याद है, ठीक। तो यहां से हमें पता चला कि अल्फा इक्वल टू 5 और बीटा इक्वल टू -1, एक सॉल्यूशन, और दूसरा हमें पता चला कि बीटा इक्वल टू, अच्छा, -1, बीटा इक्वल टू 1, रेदर बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा इक्वल टू सर -1। यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू 1 आ रहा है ना?
कहाँ पर? फर्स्ट में। 1 आ रहा है और दूसरे वाले और में भी वही नेगेटिव आ भी रहा लेना होगा। है। हाँ, नेगेटिव भी लेना होगा, तो मैं नेगेटिव ले लेता हूँ एक। तो इसको मिटा देता हूँ, मतलब जो इसके अलावा, मेरे कहने का मतलब है ये नेगेटिव ले लिया मैंने, और ऐसा भी हो सकता है। अब आपको जो मैंने लिए थे ना कि ये वाला 3 हो जाए और वो वाला हो जाए, वो सेम ही आंसर दे रहे हैं। ओके, इन दोनों से जो आ रहे हैं, तो मैं उनको नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। फिर आप ये कंफ्यूज मत होना कि क्यों नहीं लिया है। तो इससे पहले वाले से तो आंसर ये आ गया, दूसरे वाले से -5 अल्फा इक्वल टू -3, ठीक है। इज इट करेक्ट? अब आप कहोगे कि सर अगर ये वाला β+2 -1 रहा होता, -3 रहा होता, तो फिर आंसर ऐसा कुछ आएगा या ऐसा कुछ आएगा, अलग कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये ही रूट्स आ सकते हैं अगर आपके कोफिशिएंट क्या हो। हमें क्या मिल गया इसका मतलब, अगर 1bc कोफिशिएंट क्या हो, किसमें हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो अल्फा बीटा रूट से यही आ सकते हैं। आप वेरीफाई भी कर लेते हैं हम। तो x² अल्फा की जगह क्या, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा रखना है, राइट। अल्फा प्लस बीटा माइनस का 0 आ गया है, और c की जगह दोनों का प्रोडक्ट रखना है, x² -1, ठीक। इक्वल टू एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा, एट एक्स, एंड दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 5×3 = 15। देख लो भाई, ठीक। वेरीफाई भी कर लो। -8x। -8x आएगा? डोंट थिंक सो। -8x नहीं आएगा। इन दोनों का 5 -8 आ रहा है ना, तो आगे से माइनस लगेगा, राइट। तुम अब यहां से ऐसे देखो ना कि आपको पता है रूट्स कहें तो रूट्स से इक्वेशन बनानी है, तो क्या होती है इक्वेशन, x² माइनस दोनों का सम इंटू x प्लस दोनों का प्रोडक्ट, यही तो होती है। बना दी मैंने। तो ये वाली इक्वेशन देखो, मोनिक क्वाड्रेटिक, आपको क्या पता चला कि यही हो सकते हैं रूट्स। अब फिर मैं वेरीफाई कर रहा हूँ मेरा आंसर करेक्ट है, मतलब यहां से तो पॉसिबिलिटीज आई है ना कि अल्फा बीटा के वैल्यूज ये हो सकती है। हो सकता है कि कभी वैल्यू केवल यही हो, ये ना हो सके, राइट। अगर और भी कुछ आते तो मैं फिर वेरीफाई करूंगा उस चीज को। मैंने बोला चलो कि ये रूट्स होंगे तो ये इक्वेशन होगी, तो क्या वेरीफाई हुई चीज, x² 0x प्लस -1, हाँ 1 0 -1 एपी में है, बिल्कुल सही है। 1 8 15 एपी में है, बिल्कुल सही है, और रूट्स इसके ये है। तो आंसर इसका मतलब 2 आया, क्योंकि यहाँ लिखा है। एक एक बात समझ में आई या नहीं आई? कहीं पर कोई डाउट? पक्का नहीं है, झूठ मत बोलना। ठीक है।